फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है मैथ वाला चैनल पर। तो इसके पिछले वाला क्लास में मैंने प्रश्नावली 2.1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था। ये जो सीरीज है मैथ्स 12 क्लास के स्पेशल है व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि मेरे साथ शाहिद सर के साथ आप लोग पूरे 8 महीना तक लगातार जुड़े रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बार 100 में 100 मैथ में तोड़िएगा। तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है मैथ वाले चैनल पर। तो पिछले क्लास में जो बताया था उसके बाद से मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है, देखिए प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 में रिलेशन जो डिफाइन है x, y सच दैट y इस प्रकार है कि y भाज्य है x से। क्या है जी? x से क्या है? भाज्य है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। अब समझिए कि जब y किससे भाज्य है जी? x है। इसका मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ कि y पूरी एक से डिविजिबल है, यानी कि डिवाइड हो रहा है, भाज्य हो रहा है, भाग लग रहा है उसमें। तो चेक करेंगे हम लोग, अब रिलेशन तैयार करेंगे। जब रिलेशन तैयार हम जब करेंगे इसमें तो इस प्रकार लिखेंगे। देखिए y भी जहाँ x और y किससे बिलोंग करता है? सेट ए से करता है, याद रखिएगा। x का भी मान किससे होगा? सेट ए से होगा। y का भी मान किससे होगा? सेट ए से होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% आना चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, एक में डिवाइड करेंगे, सबसे लग जाएगा, एक में सबसे लगेगा 1 3 1 2 1 3 1 4 1 में से जाएगा, 1 2 भी मिल जाएगा, 1 3 से भी लग जाएगा, 1 को 4 में भी लग जाएगा, 1 से 5 में भी लग जाएगा और 6 में भी लग जाएगा। ये आपका क्या हुआ? सब में क्या हुआ? डिवाइड हो जाएगा। अब 1 का तो हो गया, 2 में हो जाएगा, 2 कटा सकता है 4 को भी, 2 6 को और किसी को नहीं। हो गया इसका। 3 को कटा सकता है, 3 6 में भाग कर सकता है, इसका भी 4 को और 5 को। देखिए यानी जब हम डिवाइड लगाए इसमें तो हमको मिला क्या? डिवाइड मिला कि 1 हो गया, 1 और 2, यानी कि 1/1 बढ़ गया तो 1 होगा, 2/1 बढ़ गया तो 2 होगा। सब में डिवाइड लग रहा है, 2 से लग गया, 2 4 को भी काट रहा है, 2 6 को भी काट रहा है, 3 6 4 4 5 इतना, यानी कि जब मान निकाल लिया, रिलेशन को हम फाइंड आउट कर लिए अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन डिफाइन, तब हम लोग को चेक करना है सबसे पहले फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है बाबू, गौर से चेक कीजिए इस पर। तो चेक करने का मतलब हो गया, सेट में जो दिया है आपका, सेट का जो वैल्यू दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो 1 होना चाहिए उस सेट में, रिलेशन में 2 होना चाहिए उस रिलेशन में, 3 होना चाहिए उस रिलेशन में, 4 होना चाहिए उस रिलेशन में, 5 होना चाहिए उस रिलेशन में, इवन 6 भी होना चाहिए उस रिलेशन में। तभी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मिला आपको? 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया और 6 भी मिल गया। यहाँ पर 6 भी क्या हुआ? मिल गया यहाँ पर। तब हम लोग कहेंगे हाँ भाई 1 भी है इस रिलेशन में, 2 भी है इस रिलेशन में, 3 भी है इस रिलेशन में, 4 भी है इस रिलेशन में,
5 5 भी है रिलेशन में, एंड 6 6 भी है इस रिलेशन में, ऑल बिलोंग्स, सभी क्या कर रहा है, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या है ये, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसलिए क्या है बाबू, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या मैंने बताया था आपको, ऑलरेडी डिफाइन बता दिया। अच्छा, डिफाइन कैसे करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन वेयर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सतुल्य संबंध। तो देखें तो हमको सब मिला भाई, इसमें 1 1 भी मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला, 4 4 मिला, 5 मिला, 6 6 मिला। सेट में जो भी दिया है सब इसमें प्रेजेंट है रिलेशन में। तो ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या बाबू, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, यानी कि ढोल ठोक के बोलेंगे क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो है तो है। तो क्या है जी, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपका। उसके बाद मैं चेक करूंगा फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक गौर से देखिए भाई, फोर सिमेट्रिक रिलेशन। क्या चेक करेंगे भाई, फोर सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, ए कोमा बी है रिलेशन में, तो 100% बी कोमा ए होना चाहिए उसका उल्टा, तभी वो क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सम्मिश्र संबंध होता है, नहीं तो सम्मिश्र संबंध नहीं होता है। तो देखेंगे हम रिलेशन में, चेक उठाएंगे पहले इसका 1 और 2 को चेक करेंगे। क्या सर, 1 2 है बिलोंग्स का रिलेशन में, फिर आंखों की भरी नजर से हम देखेंगे पूरे रिलेशन को चेक करेंगे, गौर गौर से देखेंगे क्या 2 1 है इस रिलेशन में। भैया आंखें तरस गई है, ससुरा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, किसमें जी, 2 1 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट सर ये ससुरा का नाती 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दिखाई ही नहीं दे रहा है, पूरा आंखें तरस गई ढूंढते ढूंढते इसमें कि 2 1 हमको मिले, लेकिन 2 1 मिल नहीं रहा है। 2 1 जब नहीं मिलेगा तो चिल्ला के कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो देखा जाए सिमेट्रिक नहीं है तो लिखेंगे देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्या पता चला कि अगर 1 2 है तो रिलेशन में 2 1 नहीं है, तो मुन्ना पहली ही बार में फेल कर गए, तो दूसरा हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 है 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, कृपया करके आप लोग बंधुओं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट जब आप ले लिए तो मैं आशा करता हूँ इस सेशन को जम कर आप लोग क्या किए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे पढ़ाने में आप लोग को आसानी हो। और जो मैं आप लोग से उम्मीद किया हूँ, आप लोग मुझसे जो उम्मीद किए हैं, मैं 100% उसमें उतरूँ, अखाड़ा उतरूँ। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे बाबू, ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। तो लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन भैया, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या कहेंगे, एक है, ये सब पेयर में है, सब ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसलिए इसको चेक नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे, चेक नहीं करेंगे। चेक करेंगे 1 2 है
यहाँ पे देखिए 1 2 है तो 2 4 है, तो 2 2 कट गया, 1 4 है, तो हाँ जी सर है, ये पास हो गया आपका। क्या हो गया? पास हो गया। 1 3 है तो 3 से कोई चीज स्टार्ट, हाँ सर स्टार्ट हो ही रहा है। 3 6 है तो 3 3 कट गया, 1 6 है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रांजिटिव है। 1 4 है, क्या 4 से कोई चीज स्टार्ट हो रहा है सर? तो नहीं, तो पहले हम खत्म कर दिया हम। 1 4 है तो क्या सर 4 से कोई चीज स्टार्ट हो रहा है? तो नहीं। जब 1 4 है, 4 से जो चीजें स्टार्ट नहीं है, ए बी है, बी से कोई चीज स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो ये भी क्या हो गया? पास हो गया। 1 5 है, 5 से कोई चीज इसमें स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, इसलिए पहले काट चुका हूं इसको छोड़ देंगे। 5 5 को, 5 5 को नहीं लेंगे भैया, पहले उसको क्या ऑलरेडी हटा चुका हूं मैं, पेड़ वाला चीज को। 1 5 है लेकिन सर इसमें 5 से कोई चीज तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये भी क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है। 1 6 है, 6 से कोनो ससुरा स्टार्ट नहीं कहो, कहाँ स्टार्ट होता भैया? नहीं क्या स्टार्ट होता, ये का है, यो ट्रांजिटिव है, यो का है? ट्रांजिटिव है। समझिए लो बतिया के गौर से, थोड़ा सा भी मिस्टेक कर बोलो, मैथ से प्यार ना कर तो गुनाहगार हो जी बोलो, फिर सोचल बंद कर दिया लो कि 100 में 100 आई। दिमाग लगाओ के बाद डिफिनेशन से 1 6 बा, तो 6 से कोई चीज स्टार्ट होता ना, कहाँ स्टार्ट होता? कहे मत कि 6 6 बंदा ना, एक जगह तो पहले ऑलरेडी काट चुकल बा भैया, एक जगह हटा चुकल बा, चूंकि हुक्मे करला 6 6 6 6 रही तब का हो कि ट्रांजिटिव हो कि ऐसे लगा हटा दियल बा, है को चेक करती 1 6 पर तंदा तो नहीं थे, तो का ए में देखे पाओ जब तो का हवे ट्रांजिटिव यो पास बा। 2 4 बार तो 4 से कोई चीज स्टार्ट यो पास बा, 6 से लिखे तो ये का बा पास बा। ये सब का हो? ट्रांजिटिव हो। का बाबू? ट्रांजिटिव हो। इसलिए देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध है भैया। फिर से एक बार बताना चाहता हूं, आप लोग गौर से कीजिएगा इसमें। ए बी बाबे भैया देखो, ध्यान देवे वाला बात बाबे, एकदम गौर से। ए बी बाबे बिलोंग करता, अब बी और सी बा बिलोंग करता रिलेशन से, तो ओइमे हम के चेक कर ली कि ए सी बा कि नहीं की, ठीक बा नु? तो अभी का होगी, अब मिल जाए ए सी तो ट्रांजिटिव हो कि ना मिल ए सी तो ट्रांजिटिव ना हो कि। ए बी बा बी सी, 2 स्टेप मिल गई बा, मिलता है बी सी, तब ए सी चेक कर लिया। अगर भैया ए बी बा या बी से कोनो चीजें स्टार्ट नहीं के होत, हई ससुरा हल ही नहीं थे, जब हई हल ही नहीं थे ससुरा, तो हई का बा मुन्ना पास बा, रे का कोई ट्रांजिटिव बा। ट्रांजिटिव रिलेशन का बाबू? ई बावे ट्रांजिटिव रिलेशन। का बावे? ट्रांजिटिव रिलेशन बा। वही ना देखत तनिया स्वामी के कि 1 4 बा, तो बाबू देख नहीं 4 कोई से कोई स्टार्ट होता है, जब बात देख लिए कि 4 बा है ना ना 4 से शुरू होके देख देखेगा बामी के, तो 4 वाला इससे शुरू है देखो, ये तो का हो? ट्रांजिटिव हो तो हम। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर से हम मिलते हैं ना कमर्शियल ब्रेक के बाद दूसरे क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।